1990 को पुलिस द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में शहीद कारसेवक जगत प्रकाश अग्रवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण के अवसर पर कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य कार्यक्रम आयोजक प्रदीप सरावगी ने बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के संकल्प लिए कारसेवा को जा रहे कारसेवकों को रोककर झांसी में अस्थायी जेलों में रखा गया था। जिस समय अयोध्या में कारसेवकपुरम से अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री अशोक सिंघल एवं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्रीचंद्र दीक्षित के नेतृत्व में कारसेवक मंदिर की ओर बढ़े तभी तत्कालीन अयोध्या में कारसेवक इकट्ठे हुए। पूर्व घोषणा के अनुसार 9:30 बजे कारसेवकपुरम से अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय जो अशोक सिंघल जी और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान श्रीचंद्र दीक्षित जी के नेतृत्व में कारसेवकों का समूह जब राम जन्म स्थान की ओर बढ़ा तो बीच में पुलिस ने चारों तरफ से अयोध्या को घेरे थी। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और कई उसमें कारसेवक हमारे शहीद हुए, बलिदान हुए, लेकिन कारसेवक राम जन्म स्थान पर पहुंचने में सफल हुए और प्रतीकात्मक कार सेवा वहां पर हुई। उसी दरमियान जब ये घटनाक्रम अयोध्या में चल रहा था, झांसी भी दूसरी अयोध्या बना, क्योंकि देश भर से आने वाले कार सेवक उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार हम लोग झांसी को मानते हैं, लगभग झांसी में थे और झांसी को 29 अक्टूबर की रात्रि में खुली जेल घोषित कर दिया गया था। 20 अक्टूबर को प्रातः काल एकादशी का दिन था और लोग भगवान से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि अयोध्या में कार सेवा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। हर के समय को याद करते हुए बताया कि जब दीनदयाल सभागार से राम भक्तों का समूह मूर्ति अनावरण को चला तो वह दृश्य भाव विभोर कर देने वाला था और 30 अक्टूबर 1990 की यादें ताज़ा हो गई थी। विधायक रवि शर्मा ने कहा कि राम भक्तों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जो लोग मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे वे आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। विभिन्न विद्यालय, लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद कन्या इंटर होने वाला ये प्रत्येक वर्ष का माल्यार्पण का उत्सव मंच में विराजमान श्रीमान पवन गौतम जी, सुधीर सिंह जी, जगत प्रकाश जी के परिवार के सदस्य पूज्य माता जी, बाबू जी, डॉक्टर कंचन जायसवाल जी, श्रीमान ओम प्रकाश अग्रवाल जी और खास तौर पर इस कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका, चाहे वो इस यहाँ पर मूर्ति की स्थापना का कार्य हो, चाहे प्रत्येक वर्ष होने वाला ये कार्यक्रम हो, इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले जुझारू भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे भारत सरकार श्रीमान प्रदीप सरावगी जी, संचालन कर रहे बजरंगी अनूप करोसिया जी, गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने वाले झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय पुरुषोत्तम स्वामी जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ नेता, हिंदुत्व की अलग को जगाने वाले श्रीमान विनोद अवस्थी जी, व्यापारियों के नेता संतोष साहू जी सहित यहाँ पर विराजमान सभी झांसी के समाज सेवी, ऐसे लोग जिन्होंने उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उनका भागीदारी की है। इनको तो उस समय इन्हें भी बोली लगी थी, लेकिन भगवान राम का काम करने के लिए झांसी में उस समय का वो बेहनम दृश्य, जब झांसी से दूर रोक दी गई, वहां से लोग जंगलों के रास्ते नजदीकी शहर झांसी में प्रवेश किए। बुंदेलखंड महाविद्यालय को सेंटर के रूप में प्रशासन ने बनाया। वहां पर क्योंकि मेरा निवास नजदीक था, आयु कम थी, लेकिन जब वहां से आने वाले उन जत्थों को देखता था तब लगता था कि 550 वर्षों की हमारी वो तपस्या और साकार रूप लेने वाली है। वो बाबरी जो हमारे माथे पर कलंक है, वो बाबरी का आज नाश होने वाला है। वो जलजला आया
जहां से लोगों ने अयोध्या के लिए कूच किया, अयोध्या पहुंच करके जिस तरीके से बाबरी का विध्वंस हम लोगों ने देखा, तो उसमें हमारी सरकार भी चली गई। आदरणीय कल्याण सिंह जी जैसा नेतृत्व तो हमारे पास था। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि राम के लिए एक सरकार तो क्या, मैं कई सरकार और कई जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ऐसी मनोदशा हमारे नेताओं का भाव था, तब जाकर के वो बाबरी का विध्वंस हुआ। और आज वहां पर आने वाले अगले वर्ष में प्रधानमंत्री जी वहां पर रामलला विराजमान होने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। वो राम जन्मभूमि हम सबकी और प्रेरणा का केंद्र थी। हम सारे लोग घरों में रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं, उसमें सब कुछ लिखा है कि राम जी कहाँ कहाँ से बन गए। वो सारी चीजें आज भी भारतवर्ष में मौजूद हैं।